और ये पंच केदारों में से वो स्थान है जो पूरे साल भर खुला रहता है। ऊंचाई पर ये भी बहुत है, लेकिन महादेव की माया है, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। तो चलिए अब हम दूसरी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारी गाड़ी भी तैयार है। देखिए अद्भुत झरना, अद्भुत यहाँ का प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य। और चलिए चलते हैं वहाँ महादेव के श्री चरणों में। महादेव की अनंत कृपा, पूज्य पंडित जी की कृपा से ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री कल्पेश्वर महादेव के। एक कल्पेश्वर मार्ग में जब आप जाएंगे तो ये आपको अद्भुत और विहंगम सौंदर्य देखने को मिलेगा। और इस संपूर्ण वैली को उर्गम वैली के नाम से जाना जाता है। आप सभी कभी भी किसी भी मौसम में आए, बरसात को छोड़कर, क्योंकि ये इधर का रोड और इस प्रकार के झरने आपको यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में मिलेंगे। ये देखिए, ये जो सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत श्री देवभूमि उत्तराखंड यात्रा। साथ ही पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष हमने जो केदार यात्रा शुरू की थी, उस केदार यात्रा के तृतीय केदार की ओर जो हमारी यात्रा के अनुरूप हमने चुना है। जो क्रमशः केदार भगवान की यात्रा है वो अलग है। पिछले वीडियो में देखा कि हम तुंगनाथ बाबा के दर्शन आपको हमने कराए और साथ ही चंद्रशिला के साथ उस संपूर्ण पर्वतमाला को, हिमालय पर्वत श्रृंखला को आपको दिखाया। और रात्रि में हम वहां से निकल भी पड़े थे। हम लगभग 50-60 किलोमीटर चले चमोली से, जो यहाँ का एक जो है गढ़वाल का एक जिला है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उससे थोड़े आगे पर एक जो है गांव पड़ता है गोपेश्वर। और पहले हमारा विचार था कि हम पीपल कोटी रुके, ताकि पीपल कोटी से पास में ही कल्पेश्वर महादेव है, उनके दर्शन करने के बाद हम आज ही बद्रीनाथ जी के लिए जो है प्रस्थान कर जाएंगे। पर थकान और रात्रि के कारण हम पीपल कोटी से 10 किलोमीटर पहले ही इस जगह पर रुक गए थे। और आपको ये दर्शन कराते हैं और चलते हैं बाबा कल्पेश्वर महादेव के श्री चरणों में। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं, ये वो मार्ग है जो हरिद्वार और बद्रीनाथ जी को जोड़ता है। और ये पतित पावनी माता अलकनंदा जी का कलकल निनाद और दिव्य ये सौंदर्य छटा श्री देवभूमि उत्तराखंड की। और आप ये देखिए, हम कुछ ही देर में उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां से आपको कल्पेश्वर नाथ महादेव के दर्शन कराएंगे। साथ ही हमारे साथ आपके भी तृतीय केदार भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और केदारनाथ भगवान हम पिछली साल गए थे और इस बार हमने तुंगनाथ भगवान और कल्पेश्वर भगवान का जो है सोचा था, तो महादेव ने हमारा चयन कर लिया और हम अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलिए चलते हैं, मार्ग के अद्भुत और रोमांचकारी पहलुओं से आपको जोड़ते हैं। साथ ही देवभूमि की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताते रहेंगे। जब आप निकलते हैं तो ये देखिए, इस तरीके का दुर्गम मार्ग आपको रास्ते में देखने को मिलता रहता है। और जगह जगह पर लिखा होता है कि पत्थर गिरने का भय है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। ये उनकी आस्था, विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। गोपेश्वर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर हम यात्रा कर चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं हेलंग, जहां से हमको अपनी टेम्पो ट्रेवलर छोड़कर यहाँ जो लोकल की गाड़ी चलती है मैक्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके द्वारा लगभग 17-18 किलोमीटर जाना है। तो हम पहुंच जाएंगे उर्गम वैली में। उर्गम वैली इस क्षेत्र को कहा जाता है और वहां पर श्री कल्पेश्वर महादेव, जटेश्वर महादेव विराजमान है। ये देखिए आप मेरे पीछे, इस रास्ते से हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे हमने अपनी मैक्स से यात्रा प्रारंभ करनी है और इसको हमने छोड़ दी है अपनी टेम्पो ट्रेवलर। और ये आप मेरे पीछे वो देख रहे हैं, वो जो द्वार दिख रहा है, उस द्वार से होते हुए हम बस प्रस्थान करने वाले हैं श्री कल्पेश्वर महादेव की ओर। और ये हिमालय की पर्वतमाला देखिए। ये जब आप बद्रीनाथ जी जाएंगे तो इस क्षेत्र में आपको बहुत ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी। ये देखिए, इस तरफ बहुत विशाल और बहुत ऊंची चोटियां हैं। यहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे श्री कल्पेश्वर महादेव की ओर। ये द्वार देख रहा है आपको। और यहाँ से वो देखो सामने, उधर से जाएंगे और उधर ऊपर इन पहाड़ों के पीछे जाएंगे। और ये पंच केदारों में से वो स्थान है जो पूरे साल भर खुला रहता है। ऊंचाई पर ये भी बहुत है, लेकिन महादेव की माया है, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। तो चलिए अब हम दूसरी यात्रा प्रारंभ करते हैं। लगभग 1 घंटे की दुर्गम मार्गों के द्वारा हम यात्रा करके, जैसा हमने बताया था आपको, हेलंग से हमको उर्गम वैली जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं और आपको अब यहाँ का वातावरण दिखाते हैं। मार्ग बहुत अव्यवस्थित था तो हमने बीच में कहीं रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बेसिक सी जानकारी इसके द्वारा जानिए। ये
कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहां भगवान शंकर की जटा के रूप में पूजा होती है। पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान में यह 5वां केदार है। मंदिर गुफा में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्प गंगा बहती है, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। तो ये तो यहाँ की बेसिक सी जानकारी हुई। अब आपको यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और हमने आपको बताया था ना कि हम ये वैसे 5वां केदार है जब आप क्रमबद्ध 5 केदार की यात्रा करेंगे, लेकिन हम पिछले वर्ष केदारनाथ जी महादेव के पास हुए थे और कल हमने अपनी यात्रा के अनुसार 2 केदार भगवान के दर्शन किए, श्री टुंगनाथ भगवान के, और आज अपनी यात्रा के अनुसार 3 केदार भगवान यानी श्री कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कुछ ही देर में हम करने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो आपको झरना दिख रहा होगा, इसे कल्पेश्वर वाटरफॉल बोलते हैं। और इन्हीं सब झरनों से मिलकर यहाँ पर कल्प गंगा नामक नदी बहती है, जो आगे जाके अलकनंदा जी में जो है मिल जाती है। और अब इस स्थान को आप देखिए, यहाँ से आपको मात्र 300 मीटर चलना पड़ता है और यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं, ये देखिए। और ये आप अद्भुत दृश्य का अवलोकन कीजिए। श्री महादेव महाराज की असीम अनुकंपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में हम अपनी पंच केदार की यात्रा को क्रमशः हर वर्ष एक एक पड़ाव को पार करते जाते हैं। और उसी क्रम में आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पावन कृपा से हम पहुंच चुके हैं श्री कल्पेश्वर महादेव के पावन चरणों में। और ये पुल को हम पार करेंगे, उसके बाद महादेव है थोड़ी ही आगे। और ये आप देखिए कल्पेश्वर झरना और अद्भुत सौंदर्य है। जो भी आप जहां से भी ये देख रहे हैं वीडियो, इस बात को याद रखिएगा कि भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से अपने समस्त सनातनी समाज को घर बैठे इन अद्भुत स्थानों के दर्शन और इनका अवलोकन और इनकी महिमा इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप इन स्थानों को सिर्फ मंदिर के तौर पर न लें, क्योंकि ये मात्र मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा सब कुछ है। और ये देखिए, ये संपूर्ण केदार घाटी है जिसको कि उर्गम वैली इस क्षेत्र को बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, क्या ही कहूँ मैं। बस जब आप आएंगे तब आपको यहाँ का अनुभव मिलेगा। बाकी वीडियो देख लीजिए, वीडियो से आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, पर जो है जो आप अपने प्राकृत नेत्रों से देखेंगे उसका सुख अलग ही होगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ऐसे ही पहाड़ों से इस जो है झरने के बगल में, वो देखिए मेरी उंगली के पास, ये ऐसे ही पर्वतों से जो है शिलाजीत उत्पन्न होता है। क्योंकि हम प्रति वर्ष आते हैं तो यहाँ के लोकल लोग हैं जो अपने बहुत अच्छे जानकार हैं, वो सब बताते रहते हैं। चलिए महादेव के दर्शन के लिए लेके चलते हैं आपको। ये पुल एकमात्र रास्ता है जहां से हम उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं। और ये देखिए आप अद्भुत, ये कल्पगंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी है जो आगे जाके माता गंगा में ही मिल जाती है। और ये देखिए अद्भुत झरना, अद्भुत यहाँ का प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य। और चलिए चलते हैं वहाँ महादेव के श्री चरणों में। और अब हम वहाँ से ऐसे घूम के इधर आ गए और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। पूज्य गुरुदेव भगवान आगे आगे चल रहे हैं। चलिए आपको पूज्य पुजारी जी एवं पूज्य गुरुदेव भगवान से यहाँ की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। अद्भुत, जय हो। चलिए, दंडवत संत भगवान, जय हो महाराज जी, दंडवत दंडवत। देखिए साधु संत अपने हिसाब से जहाँ उन्हें समझ में आता है वहाँ विराजित होते हैं और लोक मंगल के लिए, लोक कल्याणार्थ भजन पूजन इत्यादि साधन ईश्वर को रिझाने के लिए करते रहते हैं। चलिए, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नंदी भगवान आपको देखने को मिलेंगे। प्रणाम करिए। और ये कुछ इस गुफा के बाद हमें महादेव के दर्शन मिलेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं महादेव विराजमान है इस गुफा के अंदर। तो हम यहाँ की बेसिक सी जानकारी आपको बताते हैं कि ये पंच केदार में
क्रमशः पंचम केदार है और यहाँ पर महादेव की जटाओं के रूप में पूजा होती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया कि श्री केदारनाथ जी में महादेव के पृष्ठभाग की पूजा होती है और तुंगनाथ में भुजाओं की और मदमहेश्वर में नाभि की, रुद्रनाथ में मुखमंडल की और यहाँ पर महादेव की जटाओं के रूप में पूजा होती है। असीम अनुकंपा महादेव की। मुझे लगता है अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अगर पंडित जी ने आज्ञा दे दी तो आपको दर्शन करा दूंगा, अन्यथा आपको कुछ और जानकारी और फोटोज वगैरह लगा के आपको भी दर्शन लाभ करवा दूंगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ देखिए, ये अद्भुत सौंदर्य। और बस हम कुछ ही देर में इसके अंदर जाएंगे। ये इस पत्थर के नीचे गुफा है, गुफा के उस तरफ महादेव विराजमान है। तो चलिए चलते हैं आप। और एक विशेष जानकारी ये है कि ये वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी ने तपस्या की और यहीं पास में उनका मंदिर है। और केदार खंड में ये वर्णन आता है कि यहाँ पर जब दुर्वासा जी तपश्चर्या में लीन थे तो उर्वशी ने बहुत जो है इंद्र के द्वारा कहने के कारण उर्वशी ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन एकमात्र वो ऐसा दुर्वासा ऋषि जी के जीवन का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। तो शायद ये इस स्थान का महत्व है, यहाँ की शांति, यहाँ का क्या कहूँ मैं मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी तुंगनाथ यात्रा और ये कल्पेश्वर यात्रा प्रथम बार है, तो मैं तो अभिभूत हूँ। महादेव की कृपा है, उन्हीं के द्वारा सब, उन्हीं ने मुझे चुना है, उन्हीं के आशीर्वाद से भारत दर्शन यात्रा जैसे इतने बड़े विशाल संकल्प को लेकर चल रहा हूँ। और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक ईश्वर ने कृपा पूर्वक चलाया फिराया, तब तक आपको ऐसे ही इन अभूतपूर्व स्थानों का दर्शन लाभ करवाते रहेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सदा वसंतो हृदयार विघ्ने भवानी सहितं नमामि।